प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे ये हमारे शरीर में चक्र क्या है, जिसको हम चक्रास बोल सकते हैं। हमारे शरीर में कुल 114 चक्र होते हैं, जिसको हम योग साधना बोल सकते हैं। जो मनुष्य किसी तपस्या में या गृहस्थ आश्रम में लीन है और प्रभु की साधना कर रहा है, अगर वह मनुष्य 63 चक्र पार कर देता है तो वह भगवान के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाता है। जैसे हमें इस साधना में बड़ी परिपक्वता है, हमें इसमें बहुत सारे ज्ञान की प्राप्तियां हुई हैं। इस योग साधना से, बाबा भोले के तप साधना से हमारी यह जो शरीर है, आज हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ है, ऊर्जा का ज्ञान हुआ है, स्वयं भोले का संचार हुआ है। एक साधारण मनुष्य के लिए 63 योग तक पहुंचना बहुत सामान्य बात नहीं है। इसलिए हमें भगवान के प्रति, भगवान की आस्था के प्रति, संसार के निष्ठा के प्रति, संसार के ऊर्जा के प्रति हमें एकाग्र मन को निश्चय भाव से भगवान पर विश्वास करके स्वयं साक्षात शिव की साधना में लीन होकर ज्ञान लेना चाहिए कि ये चक्र क्या है। ये चक्र एक योग साधना है। जैसे हम 63 चक्र को पार कर जाते हैं तो हम सामान्य पुरुष नहीं, हम प्रभु के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। जब हम 63 से भी अधिक पार हो जाते हैं तो भगवान ही हमको इतनी ऊर्जा दे देते हैं कि हमें जो भौतिक जीवन है, भौतिक समाज की ये जो चीज़ें हैं, सब बहुत दूर दूर दिखती है। तो हमें योग साधना से बहुत सारे ज्ञान और रस की पूर्ति होती है।
तो जो एक बार की बात है, बाबा भोले शंकर जी सप्तऋषियों को अपने योग बल की शक्ति से इस 114 चक्र के बारे में बता रहे थे कि ये 114 चक्र क्या है। तो भगवान बाबा भोले अपनी साधना में लीन रहते हैं और सप्तऋषियों को ज्ञान कराते हैं कि जब हम 63 योग साधना पहुँचते हैं तो हमें भगवान की नज़दीकियाँ मिलती है। जब 63 से हम 84 चक्र तक पहुँचते हैं तो भगवान की हमें बहुत सारी प्राप्तियाँ मिल जाती हैं। जब हम 100 पे पहुँचते हैं तो साक्षात भगवान का ही मार्गदर्शन, भगवान ही हमको मार्गदर्शन देते हैं कि ये जीवन रेखा क्या है, ये भौतिक जीवन क्या है, ये ऊर्जा क्या है, ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है। तब हमको ये शरीर ही नश्वर दिखने लगती है। इस शरीर में बस मांस और हड्डियाँ ही दिखती है और ये शरीर पूरा साक्षात शिव भोले के मार्गदर्शन के प्रेरणा स्रोत में दिखती है। और जब हमारी यह शरीर 114 चक्रों तक पहुंच जाती है तो हमारे इस शरीर में भगवान और हम में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो शरीर को, मन को अगर हम श्रद्धे भाव से एकाग्र मन से भगवान के प्रति इन 114 चक्रों को पार करके योग साधना में लीन हो जाएं तो हमें यह नश्वर जीवन बहुत छोटा और बहुत अमूल्य दिखने लगता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।